दस्तखत होने चाहिए थे, लेकिन महेश शर्मा को एक भी प्रस्तावक नहीं मिला है। महेश चंद्र शर्मा का पर्चा अवैध होगा। पर्चे में एक भी प्रस्तावक विधायक का दस्तखत नहीं। महेश शर्मा को एक भी प्रस्तावक का नहीं मिला साथ। महेश चंद्र शर्मा का पर्चा अवैध होगा। जांच के बाद आज पर्चा खारिज हो जाएगा। विधान परिषद का निर्विरोध निर्वाचन अब तय माना जा रहा है। तो 12 कैंडिडेट हैं, 12 परिषद की सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी, 2 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, पर्चा कब तक खारिज हो सकता है? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव को लेकर के प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज ये माना जा रहा है कि स्कूटनी करीब वही 12 से और 2 के बीच में होगी। तो उसी दौरान ये पर्चा महेश चंद्र शर्मा का खारिज हो सकता है, क्योंकि महेश चंद्र शर्मा ने कल 13वें प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था और नामांकन का कल अंतिम दिन था। इस दौरान बीजेपी के 10 उम्मीदवारों ने भी नामांकन किया था और सपा के जो 2 उम्मीदवार थे उन्होंने बहुत पहले ही नामांकन कर लिया था। लेकिन महेश चंद्र शर्मा का जो नामांकन है वो खारिज होगा, चूंकि उनके जो प्रस्तावकों की संख्या 10 विधायकों की होनी चाहिए, उनके पास एक भी नहीं है। तो ऐसे में अब निर्विरोध चुनाव जो प्रत्याशी हैं उनका होना एकदम तय माना जा रहा है। शिवांगी, बिल्कुल संजय, और देखिए जो आसार थे वो कहीं ना कहीं सच साबित होते दिख रहे हैं। निर्विरोध होगा चुनाव। लेकिन संजय, एक बात ये बताइए, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है पर्चा दाखिल करने से लेकर पर्चा खारिज होने तक की, ये किस तरीके की होती है और इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर बातों को ध्यान में नहीं रखा गया तो क्या कोई कार्रवाई भी की जाती है? बिल्कुल, जिस तरीके से पर्चा दाखिल किया जाता है उसमें 2 सेट में पर्चे दाखिल किए जाते हैं। जो नामांकन करता है उसमें आपको अपनी संपत्ति के साथ साथ अपनी आय व्यय का ब्यौरा देना होता है। इसके साथ ही आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं, अगर आप आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट से सजा मिली है तो आप पर्चा दाखिल नहीं कर सकते। ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। उसके साथ प्रस्तावक होना बहुत ज़रूरी होता है। और महेश चंद्र शर्मा ने पर्चा जरूर 2 सेट में दाखिल किया, लेकिन उनके पास जो प्रस्तावक की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं कर पाए। प्रस्तावकों का जो 10 लोगों का शपथ पत्र दाखिल होता है वो नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो आज केवल औपचारिकता ही बाकी रह गई है कि जब पर्चों की स्क्रूटनी की जाएगी, उस स्क्रूटनी के दौरान महेश चंद्र शर्मा का पर्चा ऑटोमेटिक खारिज होना एकदम तय माना जा रहा है। और यही वजह है कि अब निर्विरोध चुनाव होने की प्रक्रिया जो है वो एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कैसी रहने वाली